गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वर्ब, ठीक है। वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को किस नाम से जानते हैं, लेक्सिकल वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को किस नाम से जानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो उन दोनों का भी डेफिनेशन हमने बताया था, उन दोनों के साथ डेफिनेशन के साथ साथ मैं एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब नोट्स, ठीक है। वो दोनों का नोट्स, मतलब कि किसमें हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसको हम मेन वर्ब कैसे जानेंगे, जिसमें मेन वर्ब होता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से कैसे पहचानेंगे, ठीक है। देखिए नंबर 1 और नंबर 2 आपका नोट्स है। नोट्स हमने लिख दिया है यहाँ पे, आपके साथ एग्जाम्पल भी है, ठीक है। हम नोट्स पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल आपके साथ बताते जाएंगे। ये दूसरा नंबर नोट्स और दो एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है। जब वाक्य में एक ही क्रिया, किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में, ओनली फॉर वन, बोलने का मतलब है वन क्रिया, एक ही क्रिया, सिंगल वर्ब हो। जब वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के नाम से जाना जाता है, यानी मुख्य क्रिया ही होता है, ठीक है। मुख्य क्रिया होता है। अब एग्जाम्पल में हम समझेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या कहता है, ही हैज़ एन एलिफेंट। हैज़ आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, 24 होते हैं। इज, एम, आर, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डिड, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ही हैज़ एन एलिफेंट, हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया कहते किसको हैं, तो सहायक क्रिया हम उस क्रिया को कहते हैं जो कि टेंस और वॉइस, मतलब कि काल और वाच्य, किसी भी सेंटेंस में काल और वाच्य रहता है तो वो सेंटेंस पूर्णतः बनाने में सहायक क्रिया होता है, तो वो सेंटेंस काल और वाच्य को बनाने में सहायता करती है। तो देखिए ही हैज़ है आपका इस सेंटेंस को बनाने में सहायता का काम किया है, माने हेल्पिंग वर्ब का कार्य किया है। हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी ये मेन वर्ब का काम करेगा। कैसे, देखिए जब वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह हमेशा मेन वर्ब का कार्य करता है। एक ही क्रिया, कौन सा क्रिया उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक ही क्रिया होना चाहिए। तो ये आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे अगर कोई बोले कि ये बताइए कि ये पूरा सेंटेंस किस क्रिया का काम कर रहा है, मेन वर्ब का कि हेल्पिंग वर्ब का, तो आप बोलेंगे मेन वर्ब का। ये हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी आपका ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का, यानी लेक्सिकल वर्ब का, ठीक है। लेक्सिकल वर्ब भी यहाँ पे दे सकता है, यहाँ भी लेक्सिकल वर्ब दे सकता है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आप समझ में आ गया कि कोई भी सेंटेंस दिया होगा उसमें यदि एक ही क्रिया रहेगा, आप सेंटेंस पहले पढ़ लीजिएगा, उसमें एक ही क्रिया रहेगा और उसमें से आपको पूछा जाए, वर्ब से क्वेश्चन हो यदि, और उसमें आपको पूछा जाए कि ये बताइए कि कौन सा क्रिया है, कौन सा वर्ब है, ठीक है, विच टाइप्स ऑफ वर्ब, तो बोलिएगा कि मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब यानी लेक्सिकल वर्ब का कार्य कर रहा है। वैसे ही नीचे वाला देख लीजिए, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। इज है, इज भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इज मतलब सहायता कर रहा है, टेंस को पूरा करने में सहायता कर रहा है ना जी, पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करने में इज आपका है जो सहायता किया है। तो आपका ये भी क्या हो गया, मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है मेन वर्ब की पहचान। अब आइए हमारा सेकेंड क्या कहता है, जब किसी वाक्य में, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक, जब किसी भी वाक्य में कोई भी सेंटेंस हो उसमें टू या मोर देन टू, ठीक है,
अधिक क्रिया एक ही साथ, क्रिया एक ही साथ, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, एक ही साथ, जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो चीज़ समझ लीजिएगा, आपका वीवीआई है, ठीक है। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया एक ही साथ आए तो अंत में आने वाला क्रिया, अंत में, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंत में आने वाला क्रिया हमेशा मेन वर्ब ही होता है, हमेशा मेन वर्ब का कार्य करता है। कैसे करेगा अभी इस पे मत फोकस कीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आप कितना भी एग्जाम्पल बना लीजिए ये नहीं बनेगी। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया एक ही साथ आए तो अंत में आने वाला क्रिया हमेशा मेन वर्ब ही होता है, तथा अन्य क्रिया मतलब और सब क्रिया हेल्पिंग वर्ब होता है, और उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का सेकंड नाम ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का सेकंड नाम क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो अब देखिए, अब इसके साथ साथ हम एग्जाम्पल को भी लेके साथ में चलेंगे। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया, जब किसी वाक्य में, ये वाक्य है आपका एग्जाम्पल है, वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया, ये आपका क्रिया हो गया कि नहीं? एक, दो और ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हुआ क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रिया एक ही साथ आए कि नहीं, लाइन में एक ही साथ आए तो अंत में आने वाला क्रिया, अंत में, देखिए यहाँ पे अंत में है, इसके बाद तो ये सब तो क्रिया नहीं है, ये सब तो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब तो क्रिया नहीं है, ये क्रिया है आपका, ठीक है, ये क्रिया है अंत में आने वाला क्रिया हमेशा मेन वर्ब ही होता है, तथा अन्य क्रिया हेल्पिंग वर्ब होता है, तथा ये सब जो भी है ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना लिख के ऑक्सिलरी वर्ब लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम बस समझाने के लिए आप लोग को हेल्पिंग वर्ब बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसलिए यहाँ पे समझाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना लिख के ऑक्सिलरी वर्ब लिख दे, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया? वी शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 days, ठीक है, ये आपका शैल हैव बीन वर्किंग, ठीक है, ये आपका अंत में आया क्रिया, इसलिए ये आपका मेन वर्ब हो गया, बीच में जो भी क्रिया आया ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऐसे ही ये वाला देखिए, आई एम रीडिंग, एम क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब, ये नाम नहीं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी वर्ब नाम दे दिया, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब आई एम रीडिंग, अंत में आया है, 1, 2, अंत में आने वाला क्रिया एक ही साथ आया है, तो ये आपका यहीं पे मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक है। हालांकि ऐसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपका सीधे पूछेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और मेन वर्ब कौन सा है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली बताना होगा। कोई भी सेंटेंस में, यदि कोई भी सेंटेंस में एक ही क्रिया हो तो हमेशा आपका मेन वर्ब का कार्य करेगा, और किसी वाक्य में, सिंपल से समझिए, और जब किसी वाक्य में एक या एक से अधिक क्रिया होता है तो अंत में आने वाला क्रिया, एक या दो से अधिक क्रिया होता है तो अंत में आने वाला क्रिया हमेशा आपका मेन वर्ब का कार्य करेगा, बाद बाकी आपका ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा, ओके। अब आपका हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए, टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेन वर्ब यानी टाइप्स ऑफ लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, वही आपका मेन होगा।
तो दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज़ डालेंगे आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। उससे पहले हम इसे कुछ होमवर्क देंगे, आपको चुन के बताना होगा कि कौन सा मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक है। ओके, इतना आज के लिए इतना काफ़ी होगा।